नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश एक विकट स्थिति से जूझ रहा है। हम लोग विविधता को अपनी एकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं। हमारी भाषा जो है उसकी में बहुत दूरियां हैं, कई जगह भौगोलिक दूरियां हैं, कई जगह कल्चर नहीं मिलती, कई जगह सामाजिक तौर तरीके अलग हैं। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद हमारे देश की 130 करोड़ की जनता का अधिकांश भाग जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास जो है उन सबको नजर आ रहा है सामने। मित्रों, बहुत सी बातें पहली बार हो रही हैं। मसलन आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग थी। आपने भी टीवी पे देखा होगा। प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के बीच एक तयशुदा दूरी बनाए रखी गई। मित्रों, पूरा देश जो है वो पुराना शेर जो है ना बशीर बदर साहब का कि ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो पूरा देश कमोबेश इसी शेर के मुताबिक बर्ताव कर रहा है। और अब कोई गर्मजोशी से हाथ मिलाना तो दूर रहा, या गले मिलना तो दूर रहा, और पंजाबी में गल बकड़ी डालने वाली बात तो क्या चीजें खत्म हो गई हैं। आंसू पोंछना सब कुछ फिलहाल ठप है। और ये सारे बदलाव हमारी जिंदगी में एकाएक आए हैं। मित्रों, कई बार हैरानगी भी होती है कि हम लोगों ने कितनी गंभीरता से लिया है इस चुनौती को, और अपने पूरे बर्ताव, अपनी कल्चरल इथॉस, अपनी सोच, सब कुछ को एकाएक बदल लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। या तो युद्ध काल में होती है या किसी गंभीर चुनौती के वक्त में। और इस गंभीर चुनौती के वक्त में हम लोग कितने ज्यादा जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं, इस बात का आग्रह जो है, इस बात की तारीफ जो है वो की जानी चाहिए। मित्रों, आमतौर पे ये होता है कि कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन ये खतरा ऐसा है जो हमने अपनी आंखों से टीवी की स्क्रीन पर और खबरों में देखा है, सुना है और पढ़ा है। और ये खतरा ऐसा विशाल है कि जिसका जिसका कोई हमें ओर छोर जो है अभी तक हाथ नहीं पड़ रहा। और सिर्फ एक बात निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आती है कि मित्रों, सामाजिक दूरियां बनाए रखिए। ये एक ऐसा असूल है मित्रों जिसका हम खिलाफत करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब वक्त की जरूरत है कि हमें अगर जिंदा रहना है, हमें फिर से गले मिलना है, हमें फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए काबिल रहना है, हमें फिर से एक दूसरे के आंसू पोंछने के लायक बनना है। तो ये जरूरी है कि हम अपने बर्ताव में जो तब्दीली, जो वक्त की मांग है, उसको लाएं और उसको 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 जीने का प्रयास करें। मित्रों, ये आसान नहीं होता। इतने बड़े देश में 21 दिन 3 सप्ताह तक कंप्लीट लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बावजूद कहीं व्यवस्था को चरमराने ना देना, ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो पुलिस की अपनी सेवा में हैं, या किसी प्रशासनिक सेवा में है, वो सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर हैं। मित्रों, ऐसे हालात में अक्सर ये होता है, कई बार अराजकता भी आ जाती है। अराजकता, एनआरकी फैलने का डर होता है, लेकिन एनआरकी वाली कोई भी ऐसी स्थिति सामने नहीं आ रही। और ज्यादातर लोग जो हैं, जिनमें अनपढ़ भी हैं, जिनमें पढ़े लिखे भी हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनमें बुद्धिजीवी भी हैं, सारे के सारे लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। मित्रों, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब डॉक्टर्स कई बार अपने प्रोफेशन में अपनी सही जगह पहुंच नहीं पाते, अपने क्लिनिक को अटेंड नहीं कर पाते। कई बार बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं, कर्फ्यू की वजह से भी आती हैं, लॉकडाउन की वजह से भी आती हैं, और ऐसे में मरीजों की बेचैनी भी बढ़ती है, सब कुछ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जब जिम्मेदारी का एहसास जगता है, तब हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन चीजों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। हम लोग पैनिक ही नहीं होते, लेकिन ये जरूर है कि इतने दिन तक निठल्ले रहना, इतने दिन तक घर में कैद रहना, ये एक अजीब सा है। लेकिन हमें ये बात महसूस करनी पड़ेगी कि अगर जिंदा रहना है,
अपने परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखना है, अपने आसपास के परिवेश को स्वस्थ रखना है, तो ये जीने की जो शर्त है 21 दिन की हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये अच्छी बात ये है कि बिना किसी बगावती तेवर दिखाए, बिना किसी प्रकार की आक्रामकता दिखाए, बिना किसी प्रकार की अनारकी दिखाए, ऐसा कोई संकेत दिए बिना हम लोग सहज भाव से, ज्यादातर हम में से लोग जो है बड़े सहज भाव से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं और जो वस्तु स्थिति आज है इसके साथ जूझ रहे हैं। मित्रों, कभी देखा नहीं था कि हम लोग हर आध घंटे के बाद हाथ धोना शुरू कर दें, लेकिन अब ये एक आदत सी बन गई है। बार बार ये चेतावनी सुनने के बाद कि आध घंटे बाद या 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए। अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि ये शर्तें जो हैं ये हमने खुद अपने पे लागू नहीं की हैं, बल्कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया पर एक शर्तें लागू हुई हैं और उन शर्तों का सम्मान तो करना पड़ेगा। आखिर जिंदगी है और जिंदगी जीने का एक ढर्रा होता है। और मित्रों, मेरा भी आप सबसे ये आग्रह है कि इन सारी बातों को गंभीरता से लेते हुए और जहां तक हो सके अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें और अपने जान पहचान वालों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते रहें कि वे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास बनाए रखें और अपनी गंभीरता को बनाए रखें, ताकि हम लोग फिर से एक खुशहाल और खुशनुमा देश के रूप में, खुशनुमा दोस्तों के रूप में, एक खुशहाल मुल्क के रूप में हम लोग फिर से जिंदा रहें और अच्छे ढंग से जिंदा रहें, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे, हम फिर से गलबुखड़ियां डालने के लायक हो जाएं, हम फिर से गर्मजोशी से हाथ मिला सकें, हम फिर से एक दूसरे के आंसू पोंछ सकें और एक दूसरे को गुदगुदा सकें। तो दुआ कीजिए कि ऐसे दिन जल्दी लौट आए। और जब तक ये चेतावनियां मेडिकल जगत की ओर से, प्रशासन के माध्यम से दी जा रही है, तब तक हमें नतमस्तक होकर इन्हें पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार कर लेने चाहिए। और मित्रों, मैं एक बात यहाँ थोड़ी सी और आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त की जो रिकॉर्डिंग है ये बिल्कुल एक हाईटेक किस्म की रिकॉर्डिंग है। इसमें रिकॉर्डिंग करने वाली टीम कहीं है, रिकॉर्डिंग देने वाला व्यक्ति कहीं और बैठा है और हम लोग उन दूरियों को बांट रहे हैं इसलिए कि ये समय की नजाकत है, समय की जरूरत का एहसास है और इनका जब हम सम्मान करते हैं तो ये जरूरी है कि आप लोग भी, अगर बीच में आपको कहीं को खामी नजर भी आती है तो उसको दृष्टिगत कीजिएगा, उसको नजरअंदाज कीजिएगा। क्योंकि जो मेरे जो टेक्निकल जो हमारे जो टीम के जो हेड हैं वो दूर बैठते हैं और मैं कहीं और बैठता हूँ और दूरी को काट कर भी हम लोग आपसे संवाद बनाए जाने की स्थिति में हैं। शुक्रिया दोस्तों।